बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ जो लेसन शेयर करने जा रही हूँ, ये चैप्टर नंबर 2 का है, द फ्लाइंग मशीन। इसकी मैं आज आपके साथ बेसिकली रीडिंग शेयर करूंगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। Since ancient times, human beings are dreamed to being able to fly. अगर हम लोग पुराने दौर की बात करें तो लोगों का दिल करता था कि वो उड़े। This dream was made a reality by two brothers, Wilbur and Orville Bright. ये वाला जो ख्वाब था, ये वाला जो सपना था, ये दो भाइयों ने मिलकर पूरा किया। एक भाई का नाम था विल्बर और दूसरा का नाम था ओराइल राइट। ठीक है जी। विल्बर एंड ओराइल राइट वॉज बॉर्न इन द मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली। अब ये थोड़ी सी हिस्ट्री है इन दोनों की, कि इन दोनों भाइयों की, कि विल्बर और ओराइल राइट ये दोनों एक आम सी अमेरिकन फैमिली में पैदा हुए। देयर रिसोर्सेज वर लिमिटेड बट बोथ ब्रदर हैड हाई एम्बिशन कहते हैं यानी एम को। ठीक है, ये इन दोनों के यूं नहीं था कि इन लोगों को कोई लग्जरी लाइफ दी गई थी या इनको एक्स्ट्रा चीजें दी गई थी कि पेरेंट्स की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इनके पास वसाइल जो रिसोर्सेज थे जो कि वो बहुत कम थे, लेकिन इनके एम बहुत बड़े बड़े थे, इनकी सोच बहुत आगे की थी। टू अर्न देयर लिविंग दे ओपन अ स्मॉल बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग शॉप। अपना गुजर बसर चलाने के लिए, अपना जेब खर्च निकालने के लिए उन्होंने एक छोटी सी बाईसाइकिल की शॉप खोली हुई थी। बट देयर रियल इंटरेस्ट वाज एन एरोनॉटिक्स एंड इन द ड्रीम ऑफ बिल्डिंग अ फ्लाइंग मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग अ पर्सन। अब दुकान तो उन्होंने बेशक साइकिलों की खोली हुई थी, लेकिन उनका असल इंटरेस्ट क्या था? एरोनॉटिक्स का। एरोनॉटिक्स क्या है बेटा? बेसिकली एरोनॉटिक्स एक ऐसी, मतलब जो लोग जहाज वगैरह को डील कर रहे होते हैं, वो इस तरह की जो चीज़ों को की जो स्टडी होती है उसको एरोनॉटिक्स कहते हैं। ठीक है, उनका रियल इंटरेस्ट इसके अंदर था और वो चाहते थे कि वो कोई ऐसी मशीन बनाए जो कि एक इंसान को अपने अंदर रख कर हवा में उड़ सके। सेवरल अटेम्प्ट्स एट बिल्डिंग सच एज मशीन हैड बीन मेड इन द लेट 19th सेंचुरी बट नन ऑफ देम वर सक्सेसफुल। बहुत सी अटेम्प्ट्स की गई मशीन बनाने की 19th सेंचुरी में, लेकिन उनमें से कोई एक भी सक्सेसफुल नहीं थी। बिटवीन 900 and 1902 the two experiment with a series of gliders that will carry a man over a stretch of airspace. फिर 1900 और 1902 के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने स्पेस क्राफ्ट बनाया। स्पेस क्राफ्ट ये होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक पर्सन जा बैठ सकता है और वो हवा में उड़ सकता है। विल्बर एंड ओराइल राइट अंडरस्टूड दैट दे कुड ओनली अचीव सक्सेस इफ द पायलट कुड हैव सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर हिज क्राफ्ट। अब ये स्पेसक्राफ्ट बनाने के बाद विल्बर और ओराइल राइट ने एक चीज़ सोच ली कि उनका ये चीज़, उनकी स्पेसक्राफ्ट, उनकी बनाई हुई चीज़ें तभी कामयाब हैं अगर जो पायलट है, पायलट कौन, जो अंदर बैठा हुआ है, उसके पास स्किल है इसको कंट्रोल करने की, इस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने की स्किल है। तो इनका ये वाला एक्सपेरिमेंट ए बन गया है। इन दिस सेंस देयर प्रोजेक्ट वाज टू मेक एन एयरक्राफ्ट रादर देन अ काइट और मशीन कंट्रोल फ्रॉम द ग्राउंड। क्योंकि उनका उनका जो प्रोजेक्ट था वो एक स्पेस क्राफ्ट था जो कि इंसान ने कंट्रोल करना था और वो खुद हवा में बैठे कंट्रोल करना था, ना कि एक मशीन, एक काइट थी जो कि हम लोग जमीन से ही उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। Although their early effort did not get result they wanted, अब उनकी पहले जो एफर्ट्स थी उनको वो रिजल्ट नहीं मिला था। द राइट ब्रदर रिफ्यूज टू गिव अप देयर एम्बिशन। ठीक है, अब जो राइट का ब्रदर था यानी विल्बर जो था वो गिव अप कर चुका था। एवरी टाइम देयर फ्लाइंग मशीन डेवलप्ड अ प्रॉब्लम दे विल गो बैक टू वर्किंग ऑन इट ऑल ओवर अगेन, डिटरमाइंड टू इम्प्रूव इट। हर बार वो कुछ ना कुछ बनाते और हर बार वो इस तरह से कोई मशीन बनाते और हर बार कोई ना कोई फ्लॉ निकल आता, कोई ना कोई गलती निकल आती। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि अब विल्बर की बात हो चुकी थी। द फर्स्ट राइट फ्लायर अ स्मॉल बाईप्लेन वाज अ फैब्रिक कवर्ड वुडन फ्रेम driven by a small engine connected to two rotating propellers by means of belt। अब
सबसे पहला मतलब राइट जो था, और रॉयल राइट जो था, वो फिर भी अपने काम में लगा रहा, और उसने पहला जो अपना प्लेन बनाया, ठीक है, वो हमारे पास वो वुडन फ्रेम का बना हुआ था, ठीक है, और उसको बेल्ट से, वो उसकी बेल्ट से बंधा हुआ था। देयर एयरक्राफ्ट फाइनली टुक इनटू द एयर फॉर 12 सेकंड ऑन 17 दिसंबर 1903। फिर ये जो इसने जो एयरक्राफ्ट बनाया था, वो पहली बार 12 सेकंड के लिए हवा में उड़ा था। कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 फीट। और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था? 120 फीट का डिस्टेंस उसने कवर किया था। बट द एंड ऑफ द डे ईच ब्रदर हैड मेड 2 सक्सेसफुल फ्लाइट with Wilbur in the last and coverage 852 feet। लेकिन जो उनकी लास्ट अटेम्प्ट थी, उसके अंदर उन्होंने 852 किलोमीटर फीट उन्होंने ट्रैवल किया था उसी एयरक्राफ्ट से। हिस्ट्री वॉज मेड दैट डे एंड द फ्लाइंग मशीन हैड बिकम अ रियलिटी। और उस दिन जाकर ये हिस्ट्री में लिख दिया गया था कि कोई पहली टाइम ऐसी मशीन आई है जो कि हवा में उड़ भी सकती है। The Wright brother made many demonstration flights in the United States and Europe to attract investment for their flying machine। फिर उन्होंने एक बहुत सी फ्लाइंग दिखाई यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी, यूरोप के अंदर भी, ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें। They started up an aircraft building company called the Wright Company in 1909। और फिर 1909 में उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, खुद की एयरक्राफ्ट कंपनी, लेसली प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ एयरबॉर्न ट्रांसपोर्टेशन। और इस तरह से करके एक आइडिया को प्रमोट किया कि हम हवा में भी उड़ सकते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड गेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मींस ऑफ एरोप्लेन इज हार्डली रिमार्केबल। और आज के दौर में देखा जाए तो एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाना ये कोई मुश्किल बात नहीं है। वी टेक एयर ट्रैवलर एज अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हम लोगों ने अब क्या करना शुरू कर दिया है कि हम कहते हैं कि अगर हम लोगों ने जल्दी से पहुंचना है किसी जगह पर, तो हम लोग जहाज का सफर कर लेते हैं। Millions of passengers and huge quantities of goods are carried across continent by thousands of aircraft every day। बहुत से लोग एक जगह से, एक कंट्री से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें हम लोग इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन का अमल इसी तरह से कर रहे होते हैं। We must remember, however, that it all began with a dream and the determination of the Wright brothers to make a flying machine। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सारा कुछ, ये जो आज हम लोग इतनी लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये सारी एक इंसान का एम था, उस इंसान की मेहनत थी। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूंगी। तो मिलते हैं जी किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और अगर कोई और इसके अलावा बुक मुश्किल लगती है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं जी किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।